विकास पुत्र अमर सिंह जाति जाटव, सुमित पुत्र सतवीर जाति के जाटव। ऐसा देश में पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा यूपी में पहले कभी नहीं हुआ। न पहले किसी ने ऐसा सुना, न ऐसा किसी ने देखा होगा। संभल में ठीक वैसा ही हुआ। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ पट्टा बंट रहा है। महेंद्र पुत्र फूल सिंह, ये जो जाति से वाल्मीकि हैं, आज उनको ये पट्टा प्रदान किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं बताओ। नहीं आप कर लो, मैं ये नहीं कह रहा। थोड़ा सा लग रहा है आप घर बनाना जल्दी, ठीक है। गोमती पत्नी फूल सिंह, सरकारी घर मिलेगा, तुम पीछे आ जाओ भैया। और इनमें जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिलाधिकारी महोदय ने यह घोषणा की है कि उनको सरकारी घर भी हम देंगे। सब इसी गांव के हैं सर। आपने अभी तक चट मंगनी पट ब्याह तो सुना होगा, देखा होगा। योगी के संभल में चट बुलडोजर पट पट्टा देख लीजिए। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और संभल के एसपी के बिश्नोई खुद पट्टा बांट रहे हैं। गरीबों को घर बनाने के लिए जमीन का मालिकाना हक दे रहे हैं। संभल के सलेमपुर सलार गांव के अंदर जो अवैध मस्जिद का निर्माण यहां पर हुआ था, उसको प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया। मस्जिद कमेटी के लोगों ने रात को खुद ही मस्जिद यहां पर पूरी तरीके से हटा दी। और अभी अगर आप देखेंगे तो गांव के जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर जमीन जो है, क्योंकि इन्हीं के आवास के लिए ये जमीन आवंटित की गई थी जिस पर अवैध कब्जा हुआ था, तो आज यहाँ पर पट्टे बांटे जा रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं जो संभल के डीएम हैं, साथ ही संभल के एसएसपी हैं, साथ ही तहसीलदार हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और गरीब लोगों को यहाँ पर आवंटित जमीन के पट्टे बांटे जा रहे हैं। ये वो गरीब लोग हैं जो कि अलग अलग जाति के लोग यहाँ पर हैं और जिन लोगों के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, और इन्हीं लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट जो है वो इन लोगों को यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग यहाँ पर अपना आवास जो है वो तैयार कर सकें। सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, तकरीबन 20 परिवार हैं जिन लोगों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। संभल के हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई गई। 20 दलित परिवारों को डीएम ने जमीन आवंटित की और अब यहां घर भी सरकार बना कर देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जमीन पर घर बनाए जाएंगे। ब्रिजपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मंडियों के रहने वाले। अच्छा, तो ये जमीन आप लोगों को आज दी गई है, कितनी जमीन दी गई है, कितना मीटर जमीन दी गई है? 80 वर्ग मीटर। 80 वर्ग मीटर। तो ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पर एक बार देखेंगे तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, गांव के लोग, उन लोगों को 80 मीटर जमीन जो है यहाँ पर दी गई है। संभल में जिन 20 लोगों को सरकारी जमीन का मालिकाना हक दिया गया है, जिन 20 लोगों को जमीन आवंटित की गई है, इन लोगों में दो बातें कॉमन है। एक ये कि इनके पास जमीन नहीं थी, दूसरी ये सारे के सारे दलित परिवार से हैं। लेकिन ये बात अखिलेश यादव नहीं बताएंगे। अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश के पीडीए में डी फॉर दलित होता है, लेकिन अखिलेश सिर्फ बात कर रहे हैं। दलितों के लिए काम सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अप्लाई किया था कि जमीन नहीं है? हाँ, पहले जो हम पे जो है ये जांच बैठाई, भाई हम पे कुछ नहीं था, तो इसलिए पट्टा ये दिया गया। अच्छा, तो खुश हैं इस प्रशासन की कार्रवाई से? बहुत खुश हैं। उमेश जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते सलेमपुर सलार। तो आपका पहले घर जमीन कुछ नहीं था सर। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं जी। आज प्रशासन ने आप लोगों को जमीन दिलवाई है जो कि सरकारी आवासीय योजना के तहत, क्या बोलना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छा करा शासन द्वारा। हमें जो जांच बैठाई थी कोई 10-15 दिन हो गए, तो उसमें बोला था जो डीएम साहब ने जांच बैठाई थी कि आपको जो भी गरीब जनता जितने भी बंदे हैं उनको आवास मिलना चाहिए, वो पट्टे मिलने चाहिए। तो आज शासन ने जो किया बहुत अच्छा किया, उसको देखकर बहुत खुशी है। संभल में जिस सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ था, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद खड़ी की थी, उन्हें भी पता था कि योगी सरकार में कब्जा हुआ है तो कब्जा जरूर हटेगा। आनाकानी नहीं चलेगी, कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम भी नहीं चलेगा। नोटिस आया है तो बुलडोजर भी आएगा। अल्टीमेटम मिला तो एक्शन भी होगा। इसीलिए लोगों ने खुद ही कब्जा हटा दिया। रातों रात सरकारी जमीन से मस्जिद गायब हो गया।
सुबह मस्जिद की जगह सिर्फ मलबा था, जिसे योगी के प्रशासन ने साफ करवा दिया और पट्टा भी बंटवा दिया। संभल के सलेमपुर गांव में जहां पर आज मदीना मस्जिद को प्रशासन द्वारा हटाया जाना था, बुलडोजर आना था, लेकिन प्रशासन के आने से पहले ही मस्जिद कमेटी और गांव के लोगों ने खुद ही पूरी तरीके से मस्जिद को जमींदोज कर दिया, अवैध निर्माण को हटा दिया। लेकिन जो मलबा यहां पर पड़ा हुआ था उसको साइड करने के लिए, हटाने के लिए फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर यहां पर पहुंचा है और यहां पर अभी भी जो थोड़ी बहुत बाउंड्री या फिर मलबा यहां पर मौजूद था उसको हटाने का काम फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर इस वक्त यहां पर कर रहा है। असल में जो 439 वर्ग मीटर का एरिया था जहां पर यह मस्जिद बनी हुई थी उसको प्रशासन पहले ही हटा चुका था, लेकिन ये साइड की आप दीवार देख रहे हैं, दीवार के साथ यहाँ पर कुछ हैंडपंप लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर वजू खाने का काम हुआ करता था, तो इनको भी प्रशासन यहाँ से हटाएगा। तो जो मलबा यहाँ पर रह गया था उसको हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है, जो फिलहाल यहाँ से मलबा हटाने का काम कर रहा है। यहाँ पर वजू खाने की दीवार, ये हैंडपंप जो लगे हुए हैं, जो बचा हुआ अवैध निर्माण यहाँ पर रह गया था उसको हटाने का काम फिलहाल प्रशासन द्वारा लगातार किया जा रहा है। जिन दलित परिवार को संभल में यह पट्टा मिला, जमीन का मालिकाना हक मिला, जो अब अपने आशियाने का सपना सजा रहे हैं, ये सपना अब तक पूरा हो गया होता अगर सीएम योगी से पहले के मुख्यमंत्रियों ने संभल की सुध ली होती, इस कब्जे को हटाने की कोशिश की होती। संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में करीब 439 वर्ग मीटर जमीन संरक्षित जमीन थी। साल 2000 में चकबंदी प्रक्रिया के तहत इसे गरीब परिवारों को आवास आवंटन के लिए सुरक्षित किया गया था, लेकिन साल 2005 में इस जमीन पर कब्जा करके मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। संभल में सरकारी जमीन पर पहले मस्जिद की एक मंजिल खड़ी की गई, देखते देखते 2 मंजिला निर्माण हो गया। पूरी सरकारी जमीन को कब्जा करके वजूखाना और बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी गई। सोचा था मस्जिद के नाम पर कब्जा होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, मस्जिद और मीनार को देखकर सरकार का फैसला बदल जाएगा, लेकिन योगी राज में काम कानून की किताब से होता है। यूपी में कानून का राज चलता है और कानून कह रहा था सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है। जो ये जगह मुक्त हुई है उस जगह पे 20 जो गांव के गरीब लोग हैं जो कि जाटव और अन्य कई ऐसी बिरादरी से आते हैं जिन लोगों के पास अपने रहने के मकान नहीं है, उनको उनके मकान भी दिए जाएंगे, उनके साथ साथ उनको रहने की जो जमीन है उसके पट्टे भी दिए गए हैं। 20 इस तरीके के घर हैं, उनको लोगों को है वो पट्टे दिए गए हैं। अभी जैसे पट्टे दिए गए हैं, सर्टिफिकेट दिए गए हैं, तो यहीं पर ये लोग अपना आवास बना सकते हैं या अलग से भी घर मिलेगा? नहीं, यहीं पे इसी जमीन के ही पट्टे हैं, इन लोगों को दिए गए हैं और यहीं पे इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास भी दिए जाएंगे। मस्जिद कमेटी के लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया था जिन लोगों ने यहाँ पर 439 वर्ग मीटर पर कब्जा किया हुआ। करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना है वो इन लोगों के ऊपर लगाया गया है, जो भी इसकी रिकवरी भी है उनसे की जाएगी। मदरसे को संभल दंगे के बाद जब सरकारी एक्शन शुरू हुआ, जब संभल को सुधारने का काम शुरू हुआ, तब सरकारी जमीन पर कब्जे की बात सामने आई। 14 जून 2025 को लेखपाल की रिपोर्ट और राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत मुतवल्ली हाजी शमीम के खिलाफ कार्रवाई हुई। 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। प्रशासन ने 8,78,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उवैस आलम ने सरकारी जमीन पर कब्जे की बात स्वीकारी। इस जमीन को किसी दूसरी जमीन से बदलने का प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन धार्मिक कब्जे के आधार पर विनिमय किया जाना कानूनी तौर पर सही नहीं है। इसीलिए विनिमय के प्रार्थना पत्र को 18 दिसंबर को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद गिराने की परमिशन मांगी। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को मोहलत दे दी, जिसके बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने हथौड़ा और जेसीबी चलाकर खुद ही मस्जिद गिरा दी। लेकिन अब इस अवैध कब्जे और सरकारी एक्शन पर मस्जिद कमेटी कुछ नहीं बोल रही है। यहाँ पर वजू खाना हुआ करता था और ये उसकी बाउंड्री ही फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। बाकी पूरी जो प्रेमिसेस था जो कि साल 2005 में बनाया गया था उसको यहाँ से हटा दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये कार्रवाई जो है पिछले कई दिनों से खुद ही मस्जिद कमेटी के लोग कर रहे थे, लेकिन
इतनी जल्दी इस मस्जिद को रात में ही यहां से हटा लिया गया और प्रशासन आज यहां पर 10 बजे से कार्रवाई करता, लेकिन उससे पहले मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मस्जिद कमेटी के कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। कल रात ही आप लोगों ने किया ये? हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि प्रशासन के कहने से पहले आप लोगों ने कुछ हथौड़े चलाए थे, लेकिन बिल्डिंग बची हुई थी। आप बात नहीं करना चाहते कैमरे में? बस इतना बता दीजिए, प्रशासन के कहने पे आप लोगों ने किया ये? तो मस्जिद कमेटी के लोग जो हैं कैमरे पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। संभल में यह कब्जा कैसे हुआ और क्यों इस कब्जे के खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की? क्यों सालों बाद कब्जे की बात जांच में खुली? अब उसे समझ लीजिए। संभल के हाजीपुर गांव में जहां सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ, वहां पर 80% आबादी मुस्लिम है और 20% दलित आबादी है। 80-20 की बात सीएम योगी आदित्यनाथ भी करते हैं और योगी यही बात यूपी को समझाने की कोशिश करते हैं। जब यूपी में 80-20 होता है तो सिर्फ गरीबों के घर पर कब्जा नहीं होता। जहां जहां 80-20 होता है वहां आबादी के दम पर कब्जा और डराने धमकाने का खेल शुरू हो जाता है। संभल में भी यही हुआ। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके कई अवैध मदरसे और मस्जिदों का निर्माण किया गया है। संभल में जहां सरकारी जमीन पर अवैध मदीना मस्जिद बनाई गई थी, वहां से ठीक 500 मीटर की दूरी पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके मदरसा खड़ा कर दिया गया था। जिस हरे रंग की दीवार को यह पीला पंजा गिरा रही है, जिस अवैध निर्माण को बुलडोजर खंड खंड कर रहा है, यह वही मदरसा है जिसे बिना इजाजत बनाया गया था और अवैध ढंग से इसे चलाया जा रहा था। अब योगी के सिस्टम ने अवैध निर्माण की एक ईंट उखाड़ दी है। 3 बुलडोजर ने अवैध निर्माण को धुआं धुआं कर दिया है। पूरी छत अब गिर रही है, ये पूरी छत गिर गई। ये लाइव तस्वीरें संभल का सलामपुर सालार गांव, जो कि हाजीपुर गांव के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसके पिलर तोड़े गए और उसके बाद पूरी छत जो है उसको तोड़ दिया गया। ऊपर जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसको भी प्रशासन इस वक्त तोड़ेगा। जिस जमीन पर कब्जा हुआ था, इस जमीन की डिटेल गाटा संख्या 537 में मौजूद है। इसमें कुल जमीन 1540 वर्ग मीटर के 1339 वर्ग मीटर पर कब्जा है, जिसमें मदरसा चलाया जा रहा था। मदरसे के नाम पर दुकानें भी बनाई गई थी, जिनमें सालाना लाखों का किराया वसूला जा रहा था। 18 जून 2025 को प्रशासन की तरफ से पहला नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद तहसीलदार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 2 सितंबर 2025 को फाइनल नोटिस दिया गया, जिसके बाद मदरसा कमेटी हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट से भी प्रशासनिक आदेश को सहमति मिली। इसके बाद मदरसा कमेटी को 15 दिन का नोटिस दिया गया था। 4000 वर्ग मीटर की ये सरकारी जमीन थी और मुख्य सड़क पर भी है। बहुत बेशकीमती भूमि है ये यहाँ की। सर, कब से कब्जा किया था और कितने हिस्से पर इसके कब्जा करके ये मदरसा और दुकानें बनाई गई? लगभग 20-25 वर्ष पहले कब्जा किया गया था इसमें। इस पर भी आप लोगों ने मदरसे कमेटी के लोगों से बात की, मदीना कमेटी की तरह? मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने स्वयं ध्वस्त किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने ध्वस्त नहीं किया और नोटिस पीरियड कल खत्म हो गया था, इसलिए आज ध्वस्त कर रहे हैं। आगे सर इस जमीन का क्या किया जाएगा, क्योंकि मुख्य रोड पर है, ये भी गरीब परिवारों को दी जाएगी? कोई भी जनोपयोगी कार्य किया जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तो जनता की भूमि है। लेकिन मदरसा चलाने वाले नजरुल पुत्र शबाबुल ने मदरसा नहीं हटाया। अब नजरुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल में सिर्फ हाजीपुर गांव में एक्शन नहीं हुआ। जहां जहां संभल में कब्जा हुआ है, योगी सारा अवैध अतिक्रमण साफ करवा रहे हैं। संभल के 3 जगहों से अतिक्रमण हटाया गया है। ये संभल का राया बुजुर्ग का इलाका है। यहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद खड़ी की गई थी। 2 अक्टूबर को अल्टीमेटम मिला तो मस्जिद कमेटी ने खुद मस्जिद तोड़ने की बात कही, लेकिन दिखावे के लिए थोड़े बहुत हथौड़े चलाकर छोड़ दिए। भाईजान ने सोचा था कि अब बुलडोजर आएगा तो फिर ये मोहलत मांग लेंगे, मामले को टाल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बुलडोजर आया तो अवैध कब्जा धुआं धुआं हो गया। ये आप मस्जिद देख रहे हैं जो कि अवैध तरीके से पिछले कई सालों से ये मस्जिद बनी हुई थी। 552 स्क्वायर मीटर की सरकारी जमीन पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और आप तस्वीरें इधर से देखेंगे तो कितनी मजबूत ये यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, जिसको तोड़ने के लिए फिलहाल प्रशासन के
4 बुलडोजर इस पर काम कर रहे हैं।